Hello बच्चों, let's read this question. The question say that draw Lewis structure for H2CO3. Is the octet rule obeyed in the case? तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा लुइस स्ट्रक्चर। तो लुइस के अकॉर्डिंग बेसिकली वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बॉन्ड बनाने के बाद। अब यहां पर H2CO3 है, सेंट्रल एटम यहां पर कार्बन होगा, तो कार्बन इस तरीके से यहां पर सेंट्रल एटम हो जाएगा। इस तरीके से 3 ऑक्सीजन को यहां पर लगा देंगे। अब बेसिकली हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा देंगे। कार्बन का वैलेंसी जो होता है वो 4 होता है, तो इस तरीके से कार्बन यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 होता है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया है बनाने में, तो यहां पर इसके ऊपर 2 लोन पेयर बच जाएंगे। इसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर हो जाएगा कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ में, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरीके से इस ऑक्सीजन के साथ में शेयर हो जाएगा। अब बेसिकली ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6 होता है, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो इस तरीके से यहां पर बॉन्डिंग हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस तरीके से यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर बच जाएगा, और हाइड्रोजन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल एक ही होता है, तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो इस तरीके से यहां पर इसका ये लुइस स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पर सेंट्रल एटम जो कार्बन है, अगर इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाया है। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो बोलेंगे कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।